लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में अब खबरें पूर्वी भारत से। बिहार में अब किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्व घोषित कर जिला बदर या निरुद्ध करने से पहले पुलिस को ठोस सबूत देने होंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई तभी होगी जब उस व्यक्ति के खिलाफ पिछले 24 महीनों में कम से कम 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो। इसके साथ ही यह भी साबित करना होगा कि उसकी हरकतें लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही हैं। पुलिस की ये नई व्यवस्था लोगों के अधिकारों की रक्षा और मनमानी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। बिहार के जमुई जिले में मुहर्रम पर शहर के अलग अलग मोहल्लों से जुलूस के साथ अखाड़े निकाले गए। इसी दौरान एक अखाड़े में एक युवक के हाथ में फलस्तीन का झंडा देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि यह अखाड़ा शहर के भचियार मोहल्ले का था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर युवक की पहचान की जा रही है और मामले की जांच जारी है। बिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई जिलों में तनाव और हिंसा की खबरें आई हैं। सबसे ज्यादा हंगामा भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के लोदीपुर थाना क्षेत्र के उस्तू गांव में हुआ। यहां एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हैं। सूचना पर लोदीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। वहीं दूसरी ओर बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर झड़प और रोड़ेबाजी की घटनाएं हुई। खिरमा चौक पर ताजिया मिलान के दौरान जलवारा और खिरमा गांव के ही एक समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए। इस हिंसा में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं बिहार के मोतिहारी में भी मुहर्रम के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई। ताजिया जुलूस के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मेहसी के कोठिया हरेराम पंचायत के कंकट्टी बाजार की है। वहीं सीतामढ़ी जिले में भी ताजिया जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़े और पुलिस पर हमला किया गया, तो कहीं मारपीट में कई लोग जख्मी भी हो गए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है। राजद और कांग्रेस समेत कई दल चुनाव आयोग के इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने लामबंदी तेज कर दी है। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की वन मंत्री वीरबाहा हांसदा ने एक व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कटाक्ष किया, मुर्गे को भी शर्म आ जाए। उनका ये बयान अपनी ही पार्टी टीएमसी के भीतर भी हलचल का कारण बन गया है। स्टेटस में अस्पताल में बेहद खराब हालत में परोसे गए भोजन को दिखाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश और नायडू की टांगों पर मोदी चल रहे हैं। हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है। भूपेश बघेल ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में खाद की भारी किल्लत है, खेती किसानी का समय है और किसान को एक बोरी खाद भी नहीं मिल पा रही है। झारखंड के हजारीबाग में मुहर्रम जुलूस के दौरान आग की चपेट में आने से 15 लोग झुलस गए। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराव पौता गांव में देर रात मुहर्रम के मौके पर आग से करतब दिखाया जा रहा था। इस दौरान आग की लपटें अचानक बेकाबू हो गईं, जिसकी चपेट में 15 लोग आ गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जबरन धर्म बदलवाने और आबादी के बदलाव पर रोक लगाने के लिए सरकार के साथ लोगों का सहयोग और जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कड़े दंगा विरोधी कानून बनाए हैं, जमीन पर कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और यूसीसी जैसा बड़ा फैसला भी किया है, लेकिन इन सब कानूनों को सही तरीके से लागू करने के लिए लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही।